फितना और हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। गुल रहमान फितना और हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड कार्डिनेंस और ऑपरेशन कमांडर था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में भी मुलव्विस था। अमरीका फितना और हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम भी करार दे चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए कल अमरीका जाएंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर होने वाले हमले से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा जाएगा। फ़लस्तीनी रियासत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में महमूद अब्बास शिरकत नहीं कर सकेंगे। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर को वीज़ा जारी नहीं किया। महमूद अब्बास अब बज़रिया वीडियो लिंक जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इससे कबल जनरल असम्बली में महमूद अब्बास को खिताब की इजाज़त के हक़ में 145 और मुखालिफत में सिर्फ 5 वोट दिए गए थे। फौजी अड्डे का कंट्रोल वापस लेने के ऐलान पर तालिबान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने अमरीका की जानिब से बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तारीख गवाह है, अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी भी बैरूनी अफवाज को तस्लीम ही नहीं किया। अफगान वजारत खारजा के एहलकार जाकिर जलाली ने एक्स पर बयान में कहा कि दोहा मुआहदे के दौरान इस नौयत के किसी इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर मुज़ाकरात की तस्दीक भी की थी। कहा था कि अमरीका को बगराम एयरबेस कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी एडम मोलर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूद नुमाइश करने वाले अमीर अफराद FBI के रडार पर आ गए। बड़े बड़े बैंगलोस, चमचमाती गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। FBI हुकाम के मुताबिक 1 लाख अमीर अफराद का डाटा जमा कर लिया गया है। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी घेरा तंग होगा। 20-20 हज़ार डॉलर के सूट इस्तेमाल करने वाले भी पकड़ में आएंगे। टैक्स गोशवारे ना बढ़ने पर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FBI गुज़िश्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का इस साल से मवाजना करेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम का सेहते जुर्म से इनकार, बयान दिया कि मैंने ऐसा कोई जुर्म ही नहीं किया, ये सब झूठ है। जज ने इस्तफसार किया, इल्ज़ाम है कि आपने मकतूला का मोबाइल फ़ोन भी छीना था। मुलजिम ने जवाब दिया, मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठ पर मबनी हैं। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहबजादी को वैक्सीन लगाकर प्रोपेगेंडे को झूठा करार दे दिया। कहा कि मुझे अपनी कौम की सारी ही बेटियां अजीज़ हैं। वैक्सीन से मुतालिक प्रोपेगेंडा हो रहा था, इसलिए बेटी को ले आया। वैक्सीन में कोई खराबी नहीं है। मनफी बात करने वाले अपनी इस्लाह करें। पाकिस्तान समेत 151 ममालिक में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लग रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा निज़ाम के तहत हर पाकिस्तानी का इलाज नहीं हो सकता। लोग मरीज़ बनते जा रहे हैं, मुल्क के अस्पताल भरते जा रहे हैं। हल ये है कि लोगों को मरीज़ बनने से बचाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर इजलास। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर मुशावरत की गई। काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को वफाक की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कामयाब सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी के सबब मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ।
इजलास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों समेत ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई गई। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाबी पानी में बह गया। इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। चीफ पुलिस ऑफिसर मुल्तान के मुताबिक मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद है। मोटरवे पर दरियाए सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरियाए चनाब की जानिब बढ़ रहा है। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुसाफिर सखर से मुल्तान M5 ओल्ड शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहरा पर सफ़र कर सकते हैं। शेरशाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को ज्वाइन किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का फ़ेज़ 2 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कुरानदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को टेलीफोन किया और उन्हें मुबारकबाद दी। सेक्रेटरी ज़राअत ने बताया कि 7 एकड़ या इससे ज़ायद अराज़ी के मालिकान 75 से 125 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर हासिल कर सकते हैं। हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए हुकूमत पंजाब 10 लाख रुपये सब्सिडी भी देगी। कराची की तकसीम जायज़ है तो सिंध की गलत कैसे? पंजाब में सूबा बन सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? 70 की दहाई में सनतों की नेशनलाइजेशन नहीं बल्कि फ्यूडलाइजेशन हुई थी। भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम सिर्फ सिंध में लगाया, पंजाब में नहीं। कराची की टैक्स का पैसा कहीं और लगता है। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा कि कराची ने कभी भी किसी की बदमाशी कबूल नहीं की। हम पर मुल्क दुश्मनी से काफिर होने तक के इल्ज़ामात लगाए गए। जमात इस्लामी के जो काफिराना नारे हमारे लिए हुआ करते थे आज किसी और के लिए हैं। मुसलसल बमबारी और अंधाधुंध फायरिंग। इसराइल का गजा पर 2 साल का सबसे शदीद तरीन हमला। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन से बेदखल करने के लिए बाहर धकेला जा रहा है। सेहूनी फ़ौज ने मज़ीद 50 अफराद को शहीद कर दिया, जबकि ग़िज़ाई क़िल्लत से जाम बहक अफराद की तादाद 441 हो गई। लोगों के पास कोई जाए पनाह न बची। मज़लूमों के पास इनखला के सिवा कोई रास्ता नहीं। जान बचाने के लिए 4.5 लाख अफराद गजा छोड़ चुके हैं। सेहूनी फोर्सेज ने सलाउद्दीन रोड को दोबारा बंद कर दिया, जिसकी वजह से लाखों फ़लस्तीनी अब भी जंगज़दा इलाके में महसूर होकर रह गए। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। सिफारती सतह पर इसराइल को एक और नाकामी का सामना। पुर्तगाल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस, ब्रिटानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। रवा माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे की करारदाद मंजूर न की जा सकी। करारदाद के हक में 4 जबकि मुखालिफत में 9 वोट डाले गए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मामला बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती से मामला मज़ीद ख़राब होगा। ईरान का करीबी हमसाया और दोस्त की हैसियत से हम किसी भी ऐसे इक़दाम के हामी नहीं हो सकते जो इस खित्ते को गैर मुस्तहकम करे, जो पहले ही कई बहरानों में घिरा हुआ है। पाकिस्तान में हुकूमती रुकावटें और रेगुलेटरी पेचीदगियाँ। चीनी कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक कराची इलेक्ट्रिक में अक्सरियती हिस्सेस खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गई। मुआहदा 2016 में अबराज ग्रुप के जरिए शुरू किया गया था। मुआहदा तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हुकूमत और आला हुकाम को सोचना चाहिए कि वो किस तरह कारोबार और सरमायाकारी के मामलात में नाकाम हो रहे हैं।
पाकिस्तान और चीन के इश्तराक के बायस ज़राई तालीमी और सब्ज़ तरक्याती मनसूबों में नई पेशरफ्त हो गई, जबकि SIFC के ताउन से चीन के साथ ज़राई तालीमी और सब्ज़ तरक्याती मनसूबों के लिए सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत, तालीम और सब्ज़ तरक्की में ताउन के लिए 3 अहम मफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इन अहम मफाहिमती याददाश्तों के जरिए पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की और नई मुलाजिमतों के मौक़े मुतवक्के हैं। कराची में जराइम की बढ़ती वारदातों में मजीद तेजी आ गई। 1 घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वाक़यात शेरशाह, नाज़माबाद और करंगी में पेश आए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 शहरी और 1 मुबैना डाकू शामिल है। सखर सौलेपट में बेज़बान जानवर पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। तालाब का पानी पीने पर 3 अफराद ने ऊँट की टांग काट दी। जख्मी ऊँट को ट्रैक्टर से 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया। ऊँट मालिक गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक ऊँट प्यासा था, तालाब का पानी पीने चला गया था। तीनों अफराद ऊँट को ट्रैक्टर से घसीट कर दूर फेंक आए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऊँट की टांग काटने के वाक़े का नोटिस। चेयरमैन जिला काउंसिल सखर कुमैल शाह को ऊँट का इलाज कराने की हिदायत। बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। दरबार करतारपुर को मकामी शहरियों के लिए खोल दिया गया। मरकजी तकरीब 22 सितंबर को होगी। हेड ग्रंथी सरदार गोबिंद सिंह का कहना है कि भारत ने बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को इजाज़त नहीं दी। पाक भारत टाकरे से कबल कौमी टीम की अहम बैठक। बल्लेबाजी में नाकामी पर बरमला एतराफ़ कर लिया। खिलाड़ियों ने इस बात को भी तस्लीम किया कि स्ट्राइक को रोटेट करना ज़रूरी है, जबकि बॉलर ने तस्लीम किया कि बैटर्स के लिए कंडीशंस कदरे दुश्वार हैं। खिलाड़ियों ने टीम मैनेजमेंट को यकीन दिलाया है कि सुपर 4 मरहले में उम्दा खेल का मुजाहरा करेंगे, जबकि कोच माइक हैसन ने टीम पर मुकम्मल। और एशिया कप में सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज दुबई में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। कल दुबई में रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। 23 सितंबर को अबू धाबी में पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होगा। 24 सितंबर को दुबई में बांग्लादेश और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।